नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। मतलब यह है कि हिंदी बेल्ट में मोदी का भरोसा भारी पड़ा है और दक्षिण भारत में कांग्रेस की गारंटी भारी पड़ी है। और इस तरह से देखें तो जो चुनावी मुकाबला है वो 3-1 से बीजेपी के पक्ष में गया है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात यह भी है कि 2024 के चुनाव से एन पहले इन चुनाव पर सबकी नजरें थी और हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य हैं इसमें सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, बाकी कोई सीन में नहीं था। तो उस लिहाज से जो नतीजा है वो कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है स्तब्धकारी है। वो इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अपनी सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। हालांकि तोड़फोड़ करके वो सरकार बनाई गई थी लेकिन सरकार बीजेपी की थी। तो उस लिहाज से सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गवा दिया है और बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश को बरकरार रखा बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को वहां पर जो अपना कमल का फूल खिला दिया है। और दक्षिण भारतीय तेलंगाना में जो भारत राष्ट्र समिति यानी जो पूर्ववर्ती टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर की जो पार्टी है उसको कांग्रेस ने बेदखल कर दिया है। तो उस लिहाज से ये चुनाव 2024 से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो नतीजे हैं क्या स्वाभाविक हैं, इसकी उम्मीद थी या फिर कुछ अनायास या अप्रत्याशित हैं। अप्रत्याशित की बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की एंट्री हुई थी 2018 के चुनाव में, ठीक वैसे ही विदाई हुई है, उसी अंदाज में उसकी विदाई हुई। क्योंकि 2018 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी आएगी और खुद कांग्रेस को भी नहीं थी। और अब जब कांग्रेस की विदाई जनता ने या आम मतदाता ने की है तो वो भी कुछ उसी अंदाज में की है। हालांकि सीट के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर वो निभाती हुई नजर आएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आप जानते हैं कि वहां पर अशोक गहलोत की जो स्कीम थी और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बीच में सीधा मुकाबला था। तो सीधे तौर पर कहें तो नरेंद्र मोदी का भरोसा या कहें कि कम्युनल कार्ड वो भारी पड़ा है। क्योंकि अशोक गहलोत आप जानते हैं 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था अगर धर्म चला तो और बात है, वरना जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। मतलब यह था कि उनको थोड़ा बहुत इस बात का आभास हो चला था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रचंडतम बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार अपनी बरकरार रखी है। जो 2018 के चुनाव हुए थे उसमें बमुश्किल 0.5% का फासला था जो वोट शेयर था। इस बार तकरीबन 8-9% कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोई 3%, 2 से 3% के बीच में मोटे तौर पर वोट शेयर का फासला है और उधर छत्तीसगढ़ रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी के हाथ लगी है 2024 से पहले। और कांग्रेस ने, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम जो गारंटी जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के पैटर्न पे कुछ गारंटी दी थी, लेकिन जनता ने उन गारंटियों पर न करके मोदी के जो भरोसा था उस पर अपना एक मत दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे सीन में जो थी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में साफ तौर पर एंटी कंबेंसी मंत्री और विधायकों के खिलाफ थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ, व्यक्तिगत तौर पे उनके खिलाफ एंटी कंबेंसी उतनी नहीं थी क्योंकि वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, समावेशी मुख्यमंत्री रहे और लोगों से कनेक्शन उनका रहा। उनकी तमाम जो योजनाएं, खासतौर पर लाडली बहना जो योजना थी उसने कमाल दिखाया है। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो गारंटी जो योजनाएं थी, योजनाओं से कांग्रेस को, जो कांग्रेस के हार का सिलसिला था उसके प्रदर्शन में सुधार आया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके सामने की जो भूपेश बघेल थे उनकी तमाम स्कीम थी, ऐसा नहीं कि जमीन पर काम किया, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो टीपीएस देव है वो जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद चुनाव हार गए हैं। और राजस्थान में तकरीबन स्पीकर समेत 16 या 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं। हालांकि वो राजस्थान का दस्तूर रहा है, सरकार में जो मंत्री होते हैं वो चुनाव हारते हैं। और मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेनिंग की थी, दूसरा जो चाहे कम्युनल कार्ड कहें या उनका धार्मिक एजेंडा कहें, उसका जो मिश्रण किया था, और जो बाद में आगे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को भी जो था कहीं ना कहीं शुरू में इग्नोर किया गया था।
तो उसने एक तरह से कमाल दिखाया है। और मोटे तौर पे इसको ये भी कह सकते हैं कि जो रणनीति थी, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी एक रूप में होती है, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है तो विधायक के खिलाफ हो सकती है, मंत्रियों के खिलाफ हो सकती है, तो हो सकता है कि वो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज, राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह फेस थे। इस बार तीनों में से कोई भी फेस नहीं था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत उहापोह की स्थिति थी और सीधे तौर पर दिख रहा था। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को जो था बहुत भाव नहीं दिया गया था, लेकिन वहां स्थिति दूसरी थी। तो उस लिहाज से वो जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम किया है, क्योंकि नतीजे सबके सामने है। और शायद उसका फायदा ये भी मिला है कि जाहिर सी बात है, जो जमे जमाए नेता होते हैं तो दूसरे भी जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, तो वो अगर एक को आप ठंडा करोगे, हल्का करोगे, तो दूसरे के मन में उम्मीद जो था बढ़ जाती है, भर जाती है। तो उस लिहाज से वो भी मेहनत करता है। तो कुल मिलाकर ये था कि बीजेपी ने संगठित तौर पर चुनाव राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में लड़ा है। और उसमें मोदी और अमित शाह, जाहिर सी बात है, उनके स्टार कैंपेनर थे। उन्होंने बीजेपी के स्टाइल में या अपने स्टाइल में कैंपेनिंग की थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और राजस्थान में जरूर है कि राजस्थान में 200 विधानसभा में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। यह अभी तक अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पार्टी का चुनाव हारने का रिकॉर्ड है वो इस बार बहुत बेहतर रहा है। लगभग 65 से ज्यादा सीटें उनकी हैं। भी अंतिम जो परिणाम है वो आज भी घोषित होने बाकी हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह रहेगा। और दूसरा, कई तमाम सीटों पर क्लोज मार्जिन भी रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि आज की स्थिति में बीजेपी ने 2024 से पहले 3 हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्यों में अपना कमल खिला दिया है। कांग्रेस इससे कैसे उभरेगी, इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती का सबब होगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को चिंतन यह भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा है राजस्थान में, जरूर अशोक गहलोत अपने दम पर, अपनी योजना दम पर चलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे लगता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे कमलनाथ। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी एक साफ तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस देखा जा सकता था। लगता नहीं था, वो शायद ये भूल रहे थे कि जिनसे उनका चुनाव है, जिनसे उनकी लड़ाई है, वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन है। वो सिर्फ चुनाव और चुनाव के अलावा कुछ सोचते नहीं है। तो उसका साफ तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करते हैं। आप जानते हैं कि आरएसएस की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश रहा है और बड़ा राज्य रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश से ही रहे हैं। और उसके बाद हालांकि 2018 में सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन इस बार वापस बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है और कांग्रेस को मात दी है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उससे पहले ये उसके लिए झटका है। जाहिर सी बात है, एक रस्मी तौर पर कहा जाता है कि जो रस्मी तौर पर पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडर कहते हैं कि हम इस हार पर चिंतन करें हैं। तो चिंतन कैसे करेंगे, क्या करना है, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन 2024 से पहले एक सदमे वाली स्थिति उनके लिए जरूर होगी। और सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की जो उनकी मेहनत थी, उसको कहीं ना कहीं इन राज्यों में सीधे तौर पर उस मेहनत को गंवा दिया गया है। हालांकि हार के लिए एक दूसरे पर ठीक रहा, या ये कारण था, वो कारण था होगा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की जो मेहनत थी वो उनके ओवर कॉन्फिडेंट नेताओं ने उसको गंवा दिया है। और तेलंगाना में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है, क्योंकि दक्षिण भारत का द्वार कर्नाटक को कहा था, कर्नाटक से लगा हुआ तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस ने जो वापसी की है, तो कांग्रेस की वापसी है। लेकिन इसको यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के राजनीति में या सियासत में या सरकार बनाने की जो इच्छाएं हैं या उसका जो दरवाजा है फिलहाल के लिए वो बंद हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में स्कोप नहीं है, केरला में स्कोप नहीं है, कर्नाटक में सरकार गंवा चुकी है और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली है। तो कुल मिलाकर जो ये चुनावी नतीजे हैं बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाले हैं और कांग्रेस के लिए एक सोचनीय, एक प्रश्न उनके सामने, ये रणनीति पर सवाल जरूर खड़ा करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि 2024 के मध्य जब विपक्ष का गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा या कैसे उसको वो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, ये उस पर आगे वाले वक्त बताएगा।